एंडोस्केल्टन क्या है जी? एंडोस्केल्टन दैट टाइप ऑफ स्केल्टन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन सपोर्ट इंटरनली। एक चीज एक्सोस्केलेटन का हमने पढ़ा दैट इज प्रेजेंट एक्सटर्नली, बट एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट इंटरनली। इंटरनली हाउ इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द मसल्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और दैट टाइप ऑफ स्पेसिफिक skeleton which provide support to internal tissues by the specific arrangement of bones। तो बोन्स और मसल्स के स्पेसिफिक अटैचमेंट और कंपोजिशन की वजह से जो इंटरनली सपोर्ट मेंटेनेंस शेप आती है दैट इज एंडोस्केल्टन। ठीक है जी, दैट टाइप ऑफ स्केल्टन विच प्रोवाइड सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल कंपोज्ड ऑफ मिनरलाइज्ड टिश्यूज। अच्छा जी, यहाँ पर मिनरलाइज्ड टिश्यूज का क्या मतलब है? वो टिश्यूज जिनके अंदर मिनरल डेपोजिशन हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, बोन्स के अंदर फॉर एग्जांपल आयरन कैल्शियम की डेपोजिशन हो रही है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज मिनरलाइज्ड टिश्यूज। उसके बाद वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं उनके पास क्या मौजूद है? एंडोस्केल्टन मौजूद है। स्केल्टन की थर्ड टाइप दैट इज एंडोस्केल्टन विच इज़ बेसिकली अ कंपोजिशन और विच इज़ बेसिकली अ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू अराउंड विच एन ऑर्गेनिज्म बिल्ट। लाइक इस स्लाइड में जो है मैंने एग्जांपल शो किया आपके सामने ह्यूमन है, तो ह्यूमन का ये पूरा स्केल्टन सिस्टम, ये जो ढांचा है इंटरनली बोन्स का, दिस इज़ बेसिकली एंडोस्केल्टन। तो इंटरनली सपोर्ट, इंटरनली फिर्मिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, व्हाट इज़ दैट? एंडोस्केल्टन। ठीक हो गया जी। उसके बाद बेसिकली मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, वन इज बोन एंड अदर इज कार्टिलेज। तो बोन और कार्टिलेज पर मुश्तमिल जो है वो एंडोस्केल्टन को बोलते हैं। हार्ड स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू अराउंड विच ऑर्गेनिज्म बिल्ट अप। ठीक हो गया जी। ये आपके पास आ जाती हैं एंडोस्केल्टन की एग्जांपल। एंडोस्केल्टन जो है वो डिफरेंट टाइप्स का डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जिस में जो है वो डिफरेंटली मौजूद है, इकाइनोडर्म्स में डिफरेंटली मौजूद है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है वो आपके पास मोस्टली वर्टिब्रेट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो डिफरेंटली, और वो किस तरह है कि वो बोन और कार्टिलेज पर मुश्तमिल है। तो एंडोस्केल्टन को डिफरेंटली जो है वो डिफरेंटली ऑर्गेनिजम्स में कैसे पाया जा रहा है उस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं जी एंडोस्केल्टन इन स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस में जो है वो एंडोस्केल्टन जो है वो कैसा है? पहली बात, एंडोस्केल्टन स्पॉन्जिस के अंदर बात कर रहे हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, स्पॉन्जिस जो हैं आपके पास पोरीफेरा जितने भी हैं उनके अंदर बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम इज़ नॉट प्रेजेंट हियर इन दिस केस, यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है जी, बैकबोन जो है वो मौजूद नहीं है। तो फिर उनके अंदर जो है वो एंडोस्केल्टन हम कैसे कह सकते हैं कि एंडोस्केल्टन जो है वो मौजूद होता है? अच्छा जी, इनके अंदर दो चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, एंड दैट टू थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिर्मिटी और फॉर प्रोवाइडिंग एंडोस्केल्टन स्ट्रक्चर हियर। वन इज स्पाइक्यूज एंड अदर इज स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है जी, स्पाइक्यूज और स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पाइक्यूज और स्पॉन्जिन फाइबर्स आप ये कह सकते हैं कि ये दो ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो इनका वेटेज या बॉडी का जो है वो एक एक वेटेज या वॉल्यूम जो है उसको बढ़ा देती हैं इंटरनली। तो उसको बढ़ा देने से इनकी बॉडी में एक फिर्मिटी या शेप आ जाती है। although these are not bones or some kind of vertebral column, but these are spicules or spongin fiber. For example, स्पाइक्यूल्स की अगर बात करें तो ये क्या है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल वैसे ऐसे ही है जैसे आप किसी भी लिक्विड सोल्यूशन में जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए या उसका कह लें कि आप सरफेस एरिया या उसकी फिर्मिटी या उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ाने के लिए हम उसमें कोई सॉलिड क्रिस्टल्स डाल दें, लाइक शुगर क्रिस्टल्स जो है वो डाल दें, तो उस वजह से जो है वो उसका वॉल्यूम, उसकी फिर्मिटी, उसकी सॉलिडिटी जो है उसको कह सकते हैं कि उसका वो चीज़ जो है वो मेंटेन हो जाएगी, वो नज़र आएगी हमें, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है जी, उसमें फिर्मिटी आ जाएगी। तो जस्ट किसी भी चीज़ का जो है वो उसको लेस जो है कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट को कंसनट्रेटेड बनाकर जो है वो हम एंडोस्केल्टन कह देते हैं कि वो एंडोस्केल्टन है उसके लिए। समझ आती है जी इस बात की? इसको ये कह सकते हैं कि आपके पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन था, मैंने उसको कंसनट्रेट करने के लिए मैंने उसके अंदर कोई हार्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर डाल दी, तो अब उसका जो है वो एक फिर्मिटी आ गई। इसी तरह ही स्पाइक्यूल जो है ये क्या है? ये शॉर्ट शार्प रोड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या किसमें? स्पॉन्जिस के अंदर। तो इनकी बॉडी में चूंकि इसकी मौजूदगी की वजह से इनकी बॉडी जो है वो उसमें टर्जिडिटी या सिंपली कह लें कि फिर्मिटी या सपोर्टिव या मेंटेनेंस आ जाती है।
सेकंड नंबर पर कुछ में स्पाइक्यूल्स मौजूद नहीं होते, तो फिर उनमें अल्टरनेट जो है वो स्ट्रक्चर क्या मौजूद है, उनमें स्पॉन्जिन फाइबर है। स्पॉन्जिन फाइबर क्या है, इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, प्रोटीन है, स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रोटीन्स है, नाम से ज़ाहिर। स्पॉन्जिन फाइबर एक प्रोटीन है जो कि सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। जिन ऑर्गेनिज्म में स्पाइक्यूल्स मौजूद नहीं है उनमें ये आपके पास स्पॉन्जिन फाइबर प्रोटीन होती है। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है क्योंकि कैलकेरियस इन नेचर है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, तो ये भी बॉडी को जो है वो एक फिर्मिटी या जो है वो वॉल्यूम या टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी डाइल्यूट या लेस कंसनट्रेटेड को कंसनट्रेट बनाकर उसको जो है वो हार्ड कर दिया जाए ताकि बॉडी में फिर्मिटी आ जाए, डेलिकेसी से बचाने के लिए। अगर ये वाले रोड्स या ये वाली स्पॉन्जिन फाइबर्स मौजूद ना हो तो इनका स्पॉन्जिस का या पोरीफेरा का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डेलीगेट हो या सिंपली कह लें कि बैंड डाउन हो और टर्जिडिटी आपको नज़र ना आए। तो ये टर्जिडिटी, ये मेंटेनेंस, ये सपोर्ट किस वजह से है, ये ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स की वजह से। ठीक हो गया जी। उसके बाद इकाइनोडर्म्स की तरफ मूव करते हैं। इकाइनोडर्म्स जो हैं वो आपके पास जो है उनके अंदर एंडोस्केल्टन किस तरह का है, तो आपके पास इकाइनोडर्म्स के अंदर भी बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केल्टन इज नॉट प्रेजेंट हियर इन दिस केस। देन अल्टरनेट क्या मौजूद है उनके अंदर। अच्छा जी, ये डायग्राम में बड़े अच्छे से आपको नजर आएगा। ये डायग्राम में एक नेटवर्क आपको नजर आ रहा है विच इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स एंड स्पाइंस। ये बेसिकली एक नेटवर्क है जो कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स का है। इसकी वजह से जो है ये जो है वो इनकी बॉडी के अंदर जो है वो एक कह लें कि सपोर्ट, शेप, मेंटेनेंस और फिर्मिटी आती है। तो ये एंडोस्केल्टन का टाइप है। सेकंड टाइप दैट इज प्रेजेंट इन इकाइनोडर्म्स एंड what organisms are included in इकाइनोडर्म्स लाइक स्टारफिश, सी कोकम्बर, आर्चन्स वगैरह, सी आर्चन्स वगैरह। तो उन सब में जो है ये इकाइनोडर्म्स के अंदर इनके अंदर जो है वो आपके पास एक नेटवर्क है। ठीक है जी, जो कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स का बना हुआ है जो टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है इनकी बॉडी के लिए। ठीक है जी, ये कहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है जी, ये आपके पास इनकी जो एपिडर्मस है उस जगह पर ये स्केल्टन सिस्टम यानी कि ये हार्ड network of calcium carbonate plates is present which basically provide them a skeleton or hard structure which act as a endoskeleton in them। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास जो है वो सेकंड टाइप ऑफ एंडोस्केल्टन आ जाती है। फर्स्ट हमने स्पॉन्जिस की पढ़ी और सेकंड जो एंडोस्केल्टन की है वो आपके पास इकाइनोडर्म्स के अंदर आ जाती है। एंड थर्ड वी विल मूव टुवर्ड्स वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी, वर्टिब्रेट की अगर बात करें तो हम ह्यूमंस, एनिमल्स, तमाम वर्टिब्रेट जो है वो इंक्लूडेड हैं जिनमें एंडोस्केल्टन इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, वन इज बोन एंड अदर इज कार्टिलेज। तो कार्टिलेज एंड बोन्स का जो है वो मुश्तमिल एक जो है वो सपोर्टिव सिस्टम मौजूद है विच एक्ट एज अ एंडोस्केल्टन। अच्छा जी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि दिस एंडोस्केल्टन इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ नोटोकॉर्ड एंड कार्टिलेज। ठीक है जी, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान। अच्छा जी, उसके बाद नोटोकॉर्ड इन मोस्ट वर्टिब्रेट इज रिप्लेस्ड बाय डेफिनेटली नोटोकॉर्ड जो है विद इन द पैसेज ऑफ टाइम या इन अडल्ट्स जो है वो ये नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस्ड कर जाता है किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और कार्टिलेज किसके साथ रिप्लेस कर जाता है, अडल्ट्स के अंदर बोन्स के साथ। तो देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड एज वेल एज कार्टिलेज एंड व्हेन ऑर्गेनिज्म ब्रॉट अप। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट हम मूव करते हैं मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ जो है, जिसकी हमने पहले भी बात की कि मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो क्या है। तो ये एक सेक्शन था कि इन वर्टिब्रेट्स के अंदर यहाँ तक जो है एंडोस्केल्टन के बाद एक जो आपका टॉपिक है छोटा सा, वो ये है कि मिनरलाइज्ड टिश्यू इन वर्टिब्रेट्स, व्हाट आर दैट मिनरलाइज्ड टिश्यूज़, वो क्या है। अच्छा जी, मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ जो हैं वो इन वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये क्या है कि सम टाइम क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो इम्बेड कर जाती है किसमें, कोलेजन मैट्रिक्स के अंदर। वो क्या हो सकते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स हो सकते हैं। ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स हो सकते हैं। ठीक है, मिनरलाइज्ड टिश्यूज और बायोलॉजिकल टिश्यूज दैट इनकॉर्पोरेट मिनरल्स इनटू सॉफ्ट मैट्रिसेस। इसकी एग्जांपल्स मैंने पहले भी आप लोगों के सामने रखी है कि फॉर एग्जांपल आपके पास बोन्स मौजूद है। ठीक है जी, आपके पास कार्टिलेज मौजूद है। ठीक है जी, आपके पास टेंडन्स मौजूद है। ये वो मिनरलाइज्ड टिश्यूज है जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक मिनरल जो है वो डिपॉजिट हो गया है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ बोन्स देयर इज अ डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम
आयरन एट्सेट्रा। तो इसको कहते हैं मिनरलाइज्ड टिश्यूज विच कैन इनकॉर्पोरेट मिनरल्स इनटू देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। दे आर diverse as supportive structure for locomotion, iron homeostasis. Definitely when there is a deposition of iron, so there is a iron homeostasis process and precise hormonal regulations के लिए involve है। उनमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास? बोन्स, मोलस्क शेल्स आ जाते हैं, डायटम्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, टीथ इनेमल। ठीक है जी, टीथ इनेमल। और उसके बाद डेंटिन। डेंटिन क्या है? डेंटिन भी आपके पास जो है वो टीथ इनेमल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अदर स्ट्रक्चर मौजूद होती है जो बिल्कुल इनेमल से नीचे है, निचले वाली लेयर है जिसको हम डेंटन बोलते हैं। तो ये आपके पास मिनरलाइज्ड टिश्यूज है। मिनरलाइज्ड टिश्यूज बेसिकली कंबाइन स्टिफनेस, लो वेट, स्ट्रेंथ एंड टफनेस ड्यू टू द presence of mineral in soft protein networks and tissues. These are mineralized tissues in invertebrates, which is basically for the deposition of some mineral depositions of minerals. These are responsible. ठीक है जी। ये अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, तो दीज आर बेसिकली एम्बेडेड इन कोलेजन, मैट्रस एट्सेट्रा। ठीक है जी। उसके बाद आप अगर कार्टिलेज और बोन्स की बात कर लें जो कि वर्टिब्रेट का जो है वो एंडोस्केलेटन सिस्टम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपको पता है कि कार्टिलेज जो है वो वेट में लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू बोन, एंड इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रीडेटरी फिशेज सो दे कैन ईजीली कैप्चर देयर प्रे। ठीक है जी। क्योंकि कार्टिलेज जो है इट इज़ लाइटर इन वेट एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कैप्चर देयर प्रे एंड इट इज़ assistant or it is a assistant functions for the fishes to capture their prey. उसके बाद बोन्स आ जाती हैं। अच्छा जी, इन कार्टिलेज की एक और चीज़ बता दूं कि ये इनको इजीली जो है वो फ्लोट भी करवाती है पानी के अंदर। कार्टिलेज इज़ लाइटर देन बोन और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोन्सी और एबिलिटी विच इज़ नोन एज एबिलिटी टू फ्लोट। तो इन फिशेज़ को जो है फ्लोट करवाने के लिए हेल्प करवा रही है। तो इनको जो है वो इन फिशेस के अंदर जिनके अंदर कार्टिलेज मौजूद है, दे डोंट नीड टू हैव अ स्विम ब्लैडर। ठीक हो गया जी। तो ये जो है वो कार्टिलेज की लाइटर वेट की वजह से इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फ्लोटिंग इन द वाटर। तो उसके अलावा जी बोन इज़ हार्डर देन कार्टिलेज एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर। ठीक है जी। ये जो है एज वेल एज बोथ ऑफ दीज कार्टिलेज एंड बोन्स आर इन्वॉल्व इन द डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स, दैट्स व्हाई दे आर इन्वॉल्व इन मिनरलाइज्ड टिश्यूज। अच्छा जी। उसके बाद ये मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखी हैं। अच्छा बेटा, मैंने ये जो है वो आपके सामने डेंटन की जिनको समझ नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने कहा था टूथ इनेमल, this one is protective layer which you can see on your teeth, which is the first protective barrier which is present on any teeth enamel. Then next to enamel there is another structure, protective structure, that this is known as dentin. तो ये तमाम जो है ये आपके सामने एग्जांपल्स रखी हैं मैंने किसकी? मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ की। तो मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ में शेल्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी, इसके अलावा जो है वो टीथ स्ट्रक्चर्स, बोन्स, कार्टिलेज वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आज का आप लोगों का टॉपिक ख़त्म होता है। इसको थोड़ा सा जो है वो मैं रिकॉल कर दूँ एंडोस्केलेटन की जो है वो टर्मिनोलॉजी को, कि एंडो इंटरनल स्केलेटन मीन्स दैट सपोर्टिव स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सपोर्ट इंटरनली बाय द अटैचमेंट ऑफ बोन्स, मसल्स, टिश्यूज़। ठीक है जी। तो फिरमिटी जो है इंटरनली प्रोवाइड करके, इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड करके, तो उसको एंडोस्केलेटन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है। आफ्टर दैट हमने कहा एंडोस्केलेटन जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो उनमें जो है वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एंडोस्केलेटन जो है वो किस तरह का होगा हमने स्पॉन्जिस के अंदर पढ़ा है, फिर आफ्टर दैट इकाइनोडर्म्स के अंदर, फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर। मिनरलाइज्ड टिश्यू एक सेपरेट टॉपिक था छोटा सा। मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ क्या होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, मैंने वो डिफाइन कर दिया। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ जो हैं वो ये वाले हैं। और आपके सामने कार्टिलेज का थोड़ा सा बताया है, कार्टिलेज का फिशेस के अंदर फंक्शन क्या है, हाउ इट इज़ इन्वॉल्व इन द बायोन्सी प्रोसेस ऑफ फिशेस, कार्टिलेज कैसे इन्वॉल्व है। उसके बाद ये मैंने डायग्राम शो करे थे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ठीक है जी। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग जो हैं वो पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।